स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। हम लोग चलते हैं उसको रिवाइज करने, देखते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है, क्योंकि 2025 का पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुविकल्पीय की। देखिए पहला प्रश्न दिया था कि करनी में b बाई ए गुणे करनी में c बाई बी गुणे करनी में a बाई सी का मान है। ये देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न है और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कराया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से। पहले एंगल बी, ये रूट में जब है दोनों पे है तो हम दोनों पे रूट ले सकते हैं, ये हो गया गुणे, फिर यहाँ पे जब सी पे है तो सी, फिर यहाँ पे बी, फिर इनटू क्या हो जाएगा रूट में ए, फिर रूट में सी। अब रूट सी से रूट सी कट जाएगा, रूट बी से रूट बी और रूट ए से रूट ए, यानी हमारा आंसर कट के क्या आ जाएगा 1। तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है साइन थीटा का मान दिया है 1/2, तो tan थीटा का मान हमें बताना था। तो ध्यान से देखिए कि जब साइन थीटा बराबर अगर 1/2 देखें तो ये होता है साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। हमें से जब पूछा है किसका tan, अब थीटा दिया है यानी कि 30 डिग्री, तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितने का कोण बनाती है। तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक वृत्त है, ये वृत्त है और इस वृत्त में क्या बोला है कि अगर एक कोई स्पर्श रेखा जा रही है, मान लीजिए एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो यहाँ से एक केंद्र से अगर हम एक त्रिज्या डालते हैं इसे, तो ये जो बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा बी नंबर यानी कि 90 डिग्री का बनेगा। आप अपना देखते चलिए कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। अगला प्रश्न है कि एक पासे उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होती है। तो देखिए पासा में कितना होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6, यही हमारे आ सकते हैं नंबर। और इसमें किसकी बात किया, सम संख्या। सम वो संख्या जो 2 से कट जाती है। तो इसमें एक सम संख्या 1 है, ये 2 है और एक 3 है, यानी कि हमारे 3 संभावना बन रही है कि हमारा सम संख्या आ सकता है। लेकिन कितने में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से, तो 3/6 या तो आपका आंसर हो सकता था, या तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी आंसर नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 0.000 यानी 5 0 और 8 का घनमूल बताना है। तो घनमूल में हम याद रखते हैं कि जब हम पेयर बनाएंगे तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 0.00000 और 8, जैसे इसको हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 6 0 आ जाएगा। अब 6 0 आएगा तो क्या करते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 का पेयर, सॉरी 3-3 का पेयर बना दीजिए। यहाँ पे 3 पेयर बन गए, ये 3 पेयर, यानी कि दोनों में से एक 0 निकलेगा, यानी 100 निकल जाएगा बाहर नीचे वाले से। और 8 का अगर हम देखें तो होता है 2, यानी 8 का जब हम घन निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, यानी 2। जैसे भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.02। ये आपका बहुविकल्पी, आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। आगे बढ़ते हैं अति लघु त्रिभुज की तरफ। अति लघु त्रिभुज में पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि x² + 5x + 6 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम इसका क्या कराते हैं, गुणा, यानी कि जैसे गुणा करेंगे तो 6x² बनेगा और ये बीच वाला जो है हमारा 5x, यानी ऐसे 6 का 2 ऐसे फैक्टर कर दे, यानी कि 6 को 2 ऐसे भाग में बांट दे, जिसमें से क्या करें कि अगर दोनों को जोड़े तो 5 आ जाए और दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो हम देख सकते हैं इसको जब तोड़ेंगे तो हम लोग 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और हमारा ये मान भी प्लस में है तो दोनों आपस में प्लस में ही रहेंगे। अब x है यहाँ पे तो x यहाँ लग जाएगा और x यहाँ लग जाएगा, यानी लिखेंगे x² + 3x + 2x फिर प्लस 6। इसमें x है और इस वाले दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो x बाहर आ गया, एक x यहाँ बचा है, प्लस यहाँ 3 बच गया, फिर प्लस। अब यहाँ 6 में क्या है, 2 पहले से है तो 2 को बाहर ले लेंगे, फिर x + 3। अब दोनों का ब्रैकेट में हमारा सेम नंबर होना चाहिए। अगर सेम संख्या और सेम चिन्ह के साथ नहीं है तो हमारा क्या है, प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं सभी दोनों में क्या है, सेम ही है, तो हम एक को रखते हैं एक ब्रैकेट में और दूसरे को रखते हैं x + 3 ये ब्रैकेट में, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि sin 60 + cos 60 - tan 60 का मान बता रहा है। अब इन दोनों में क्या है, 60 का ही मान पूछा है। तो देखिए साइन जो 60 है उसका मान होता है √3/2, फिर प्लस। अब जब cos 60 की बात करेंगे तो होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, फिर
फिर माइनस, अब tan 60 का मान देखेंगे तो कितना होता है रूट में 3। अब यहाँ लिख सकते हैं 1, या तो इसको भी ऐसे छोड़ सकते थे, या आंसर यहाँ पे अगर 2 निकाल दे तो ये हो जाएगा रूट 3, फिर प्लस 2 से 2 कट गया 1, अब माइनस ये क्या हो जाएगा रूट, सॉरी यहाँ पे 1 से 2 बार में 2 रूट 3। अब यहाँ से प्लस माइनस आप करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ये भी आपका आंसर भी हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां, कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो देखिए वृत्त जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो पाई आर स्क्वायर है कितना दिया हुआ है, दिया है 154, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर को स्क्वायर पर रहने देते हैं क्योंकि हमें आर ही पता करना है। फिर ये दिया है कितना 154, अब ये 7 हो जाएगा गुणा में, यानी ये लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7, और ये जो 22 है गुणा में है धराएगा जो भाग में, 22 से कट जाएगा 7 बार में। अब यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 49, लेकिन हमें क्या निकालना है आर, हमारा क्या निकला आर स्क्वायर, तो आर बराबर जब रूट सॉरी स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो रूट बना देता है संख्या को, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा 49, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका माना जाएगा आर का। अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर की एक समचतुर्भुज के विकोण क्या है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से देखिए, जब समचतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल पूछे तो उसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे d1 × d2, d1 यानी d1 मतलब डायगोनल 1 और d2 मतलब डायगोनल 2, यानी विकर्ण 1 विकर्ण 2 का गुणनफल। तो अब यहाँ से देखिए 1/2 इंटू d1 7 गुणे 5, अब कट नहीं सकता है तो 7 बचे 35, 35 बटा में 2 जब करेंगे तो आएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा रोम्बस का, यानी समचतुर्भुज का। अगला प्रश्न दिया है कि शंकु की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, इसका फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7, आर जो है त्रिज्या कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और एल हमारा कितना दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी हुई है 21, 7 से घटाएंगे तो 7 का 21, जैसे करेंगे तो 22 3 66, यानी 66 गुणे जैसे 8 करेंगे तो 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 6 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा है कि बहुलक, तो देखिए जब भी बहुलक जब कोई पूछे तो जो आंकड़ा होता है उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा बहुलक होगा। तो 7 जो है वो कई बार रिपीट किया है 4 बार, तो हमारा आंसर जो होगा बहुलक 7 हो जाएगा। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग दिया है 40 वर्ष, अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु बतानी है हमें कि उसके वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम पुत्र की आयु मान ले अगर x वर्ष, पुत्र की आयु मान ले x वर्ष, और पिता की जो आयु होगी वो होगी आपकी मान लेते हैं 4x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 गुना है, तो देखिए पुत्र पहले है, पिता जो है 4 है, यानी 4 गुना है, पिता क्या होंगे पुत्र से बड़े होंगे, और पुत्र जो है क्या है x है। तो अब इसमें क्या कह रहा है 5 साल पहले है ना, तो 5 साल पहले यानी 5 इसमें से घटा देंगे और 5 इसमें से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि उम्र जो होगी पहले जो होगी उनकी उम्र क्या होगी कम होगी, जब भी पहले का आएगा तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि दोनों की जो आयु का अनुपात का योग दिया है कितना 40 वर्ष, यानी x - 5 प्लस x 4x - 5 बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। अब यहाँ x और 4 ये कितना हो जाएगा, कितना 4 और ये कितना हो गया 5x, फिर माइनस और माइनस क्या होता है जुड़ता है लेकिन चिन्ह अपना साथ रखता है, तो -5 कितना हो गया -10 और बराबर में कितना हो गया 40। अब यहाँ से देखिए -10 जो है उधर जाके क्या जुड़ेगा प्लस हो जाएगा, यानी 5x बराबर कितना हो गया 40 + 10, ये हो गया आपका 50 और ये हमारा हो गया 5x। हमें x का मान निकालना था, x बराबर कितना हो गया 50 बटा में 5, 5 दहा में 50, यानी कि जो पुत्र है पुत्र की आयु जो है वो कितनी है, पुत्र की जो आयु है
वो कितना है 10 साल का है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर पिता का पूछा होता है तो हम उसका क्या कर देते 4 गुना कर देते, या पहले का पूछा होता तो इसमें से हम क्या करते 5 माइनस कर देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 है, कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर 7 तथा 3x माइनस 2y बराबर 11। हमें हल करना है इसको। तो देखिए ध्यान से, x प्लस वाई बराबर कितना है 7, फिर लिखा है 3x माइनस 2y बराबर कितना है 11। अब हमें क्या करना होगा, या तो x को या तो y को, किसी एक को हमें बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम पहले समीकरण में अगर हम 2 से गुणा करा दें, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ में, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में अगर हम 2 का गुणा करा देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो मान होगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2 का गुणा इसमें भी करा दे और 2 का गुणा इसमें भी करा दे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 2 का गुणा कराते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस ये बनेगा 2y, फिर बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, है ना। अब यहाँ से ये दिया है 3x माइनस 2y बराबर में कितना है 11। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस में और y में, क्यों, क्योंकि जब भी समान पद आए और चिन्ह अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं कटा देते हैं, नहीं कट के वो 0 हो जाता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 कितना हो जाएगा 5x हो गया, बराबर में 14 और 11 कितना हो गया 4 1 5 और ये 2 25। अब x का जब मान निकालेंगे तो कितना हो गया 25 बटा में 5, हमारा आंसर आ गया 5। ये किसका मान आया x का। हमें y का जब मान निकालना होगा तो हमने देखा था x प्लस वाई बराबर 7 था। हमारा प्रश्न में क्या था x प्लस वाई बराबर 7, यानी x की जगह पे 5 रख दें प्लस y की जगह पे कुछ नहीं, हमें y का मान निकालना है और ये हो गया 7। तो y बराबर ये प्लस में है तो 7 माइनस 5 कर देंगे तो 2, यानी y का मान कितना आ जाएगा 2 और x का मान कितना आ जाएगा 5। ये हमारा रहा उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ 14 नंबर कह रहा है, किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, अगर एक वृत्त है, इस वृत्त में कह रहा है कि एक त्रिज्या है, वो भी कितने की 10 सेंटीमीटर की, मान लेते हैं ये त्रिज्या है, ठीक है। फिर यहाँ से कह रहा है कि एक जीवा खींच दी गई इस वृत्त में, जो कि पूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर की है। तो हमसे ये पूछा है कि केंद्र से जीवा की दूरी, यानी ये वाली हाइट हमें बतानी है। ध्यान से देखिए, ये वाली हाइट हमें बतानी है। अगर हम यहाँ नाम दे दे O और यहाँ दे दे M, तो ये 8 का होगा, ये 8 क्यों, क्योंकि जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जो रेखा यानी जो लाइन यहाँ पे जीवा पे पड़ेगी वो क्या करेगी, जीवा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, है ना। तो अब यहाँ से ये भी तो त्रिज्या ही है, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। तो अब ये त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है OM। अगर नाम दे दें तो ये हो जाएगा A, ये M, तो लिख सकते हैं OM बराबर, यानी हमें OM निकालना है तो OM बराबर करनी में OA का स्क्वायर माइनस या MA का स्क्वायर। आप नाम कुछ भी रख सकते थे, उसमें कोई उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि नाम आप कुछ भी रख सकते, ABCD में कुछ भी रख सकते थे। तो अब ये पूरा करनी में है, तो अब यहाँ पे देखते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, यानी करनी में हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर 14 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। अगला 15 नंबर प्रश्न था कि एक समलंब चतुर्भुज है, उस समलंब चतुर्भुज में कह रहा था कि दोनों जो समानांतर रेखा है इनकी बीच की दूरी है 12 मीटर और दोनों समानांतर, एक है 8 मीटर एक 15 मीटर। तो हम इसका चित्र बना दिए हैं और चित्र के हिसाब से हम लोग करते हैं इसको। क्षेत्रफल हमारा जब पूछा था तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और 2 समानांतर भुजाओं का जोड़ या दोनों पैरेलल लाइन का योग इनटू हाइट, यानी कि ऊंचाई। अब यहाँ पे 1/2 गुणे, इसको ब्रैकेट में जब रखेंगे तो क्या करेंगे 8 प्लस 15 गुणे 12 इसकी हाइट है। तो 1/2 गुणे 8 5 13 यानी 23 गुणे कितना हो जाएगा 12, 2 6 के 12, 6 से घटा देंगे तो कितना होगा 6 18 के 8 हासिल 1 और 6 दूनी 12 12 1 13, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 18 मीटर सेंटीमीटर है और त्रिज्या दी है 10.5, तो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो फार्मूला होता है 2 पाई r
ब्रैकेट में r प्लस एच, r प्लस एच। तो ये देखिए 2 गुणे 22/7 फिर गुणे r का जो मान है वो कितना है 10.5 है क्योंकि ये त्रिज्या है ना, फिर गुणे, अब यहाँ पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं, r का मान 10.5 गुणे हाइट कितनी है आपकी 18, अब ये यहाँ गुणे नहीं होगा प्लस होता है तो प्लस, ठीक। अब देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5 गुणे, अब इसको जैसे जोड़ेंगे तो 18 10 28 है यानी 28.5 कितना हो जाएगा 28.5। अब ये हटा देंगे दशमलव, इसको भी हटा देंगे दशमलव, 2 से घटा देंगे 2 5 10, 5 से घटा देंगे 5 10 21 बार में, 7 से घटा देंगे 3 बार में, फिर यहाँ 2 से कट सकता है 2 5 10 और 2 से 11 बार में, 5 से जो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35 है ना, सॉरी 5 5 25 ले जाइए, 5 5 25, 3 बचा 5 7 35, जब गुणा करेंगे तो आएगा 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। 2 क्वेश्चन बचे हैं 17 और 18, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि ये आंकड़ा दिया गया है कुछ और इसमें कहा गया है कि हमें माध्यिका बताइए। तो इसको देखने समय क्या है कि जो आंकड़ा है ये क्या है बारंबारता वाला है, यानी हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक तरफ छात्र की, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे बारंबारता, और दूसरा जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जो है अभी कुछ दिन पहले कराया गया था एग्जाम से पहले ही, आप अगर पढ़े होंगे उसको तो बहुत अच्छे से किए होंगे। तो छात्र देखिए कितने हैं, पहले तो आयु हम बात करते हैं, सॉरी ये आयु है हमारी, तो आयु कितने लोग हैं 12 वर्ष के कितने हैं 4 लोग हैं, 13 के कितने हैं 5 है, 14 के कितने हैं 5 है, फिर 15 के 6 और ये 16 के कितने हैं 5। तो ये हमारा पूरा आंकड़ा दिया गया था, हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता पहला जो होता है वो सेम रहता है, दूसरा जो है आपका क्या करता है ये जुड़ जाता है, यानी 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और 5 14 हो जाएगा, ये 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 और 5 कितना हो गया 25। कहीं इसमें गलत हो रहा है आंकड़ा, 5 5 6 5 और ये 4, तो 4 हो गया, 5 4 9, 9 और 5 हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 5 25। कहीं पे क्वेश्चन एक मिनट देखते हैं, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, जो 14 है वो कितने हैं इसके 4 छात्र हैं, तो 14 के कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो ये जाएगा 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24। देखिए जितनी संख्या होगी है ना, 24 छात्र दिया था हमें प्रश्न में, कितना छात्र दिया था 24 छात्र दिया था, तो हमारा भी यहाँ पे जो संचयी बारंबारता है ना 24 आना चाहिए। अगर 24 नहीं आ रहा है तो हमारा प्रश्न क्या है गलत हुआ है कहीं, है ना। तो इसमें अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना था माध्यिका, माध्यिका निकालनी है। तो देखिए माध्यिका जो है उसमें कितना है टोटल सम संख्या कितनी है ये 24। तो जब अगर सम संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं उसमें से या तो हम सीधे सीधे भाग कर देंगे, 24/2 कर देंगे, है ना। तो कितना है 12, और 12 किस डाटा को रिप्रेजेंट करता है 13, यानी कि इसमें 13 जो है इसमें छात्र कौन से हैं, है ना, इसमें कौन से क्रम के छात्र हैं, ये वाला देखिए 13 वाला जो आंकड़ा है ये आपका 13 आंकड़ा है। तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी कितनी हो जाएगी 14, यानी छात्र कितने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि माध्यिका बराबर कितना हो गया 14, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुल 100 गेंदें हैं, इसमें से 50 लाल हैं, 30 गेंदें नीली हैं, 15 गेंदें पीली हैं, 5 गेंदें हरी हैं, तो नीले रंग के में गेंद निकालने की संभावना बताइए। तो हमें जब भी निकालते हैं तो कितना करते हैं पूरा कितना हमारे पास 100 गेंद है, तो 100 टोटल हमारा कहाँ रहता है नीचे, और नीले गेंद की बात किया है तो नीले गेंद कितनी है 30 है, तो हम लिख सकते हैं 30/100 और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कट जाएगा 0 0, 3/10 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा पूरा मैथ का आपका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।